डे 17। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का टॉपिक है यूरिन का इन्फेक्शन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही तकलीफदेह है और ज़्यादातर ये महिलाओं में ही होता है। पुरुष के अकॉर्डिंग महिलाओं में 50% 60% ज़्यादा ही होता है। इसका जो है हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी है लेकिन ये बहुत परेशानी देती है। ज़्यादातर महिलाएं ऐसी होती हैं, जब उन्हें ये इन्फेक्शन होता है वह किसी को भी बताने में बहुत संकोच करती हैं। यहाँ तक कि अपने घर में भी किसी से शेयर नहीं करती। वो ज़्यादा पानी पीती हैं, सोचती है पानी पी लेंगे, पाउडर लगा लेंगे, क्रीम लगा लेंगे, उससे ये ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो आपको शर्माने की बजाय अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए और दिखा देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। यूरिन इन्फेक्शन बहुत सारे कारणों से हो सकता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत पाया गया है कि प्रेगनेंसी में ये इजीली बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है और इन्फेक्शन हो जाता है। और हम कहीं बाहर ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। जब महिलाओं के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनमें गड़बड़ी होती है, उस दौरान भी यूरिन का इन्फेक्शन बहुत जल्दी आपको पकड़ लेता है। पीरियड्स के दौरान भी यूरिन का इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम अगर काफ़ी देर तक पैड नहीं बदलते हैं, सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तब भी जो है यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर किसी महिला या पुरुष को किडनी में पथरी हो तो भी एक कारण हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन होने का। ट्रैवलिंग के दौरान आप जब कभी भी पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो ध्यान रखिए वो क्लीन हो। अगर वो क्लीन नहीं होता तो भी यूरिन इन्फेक्शन होने के 100% चांसेस रहते हैं। बहुत बार देखा गया है कि जब आप पानी कम पी रहे हो तो भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। पानी की क्वांटिटी इसीलिए कही जाती है कि 8 से 10 ग्लास दिन में जरूर पीना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, हम बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, या फिर अचानक से छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है। उस दौरान आपको 1 से 2 ड्रॉप यूरिन पास हो जाता है। उससे भी इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि कपड़ा पूरी तरह से सूखा नहीं, हल्का गीला रहता है और हम उसे पहन लेते हैं। तो गीला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, उससे भी इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे, हमें यूरिन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो शर्माना नहीं चाहिए, खुलकर उस बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, आपके डॉक्टर के पास जरूर जरूर जाना चाहिए। पहले के समय में सब महिलाएं जो है कपड़ा यूज करती थी, और जैसे कि अभी तो इतने सारे सैनिटाइजर नैपकिन चालू हो चुके हैं, सबको पता है वो पैड यूज करने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कंजूसी की वजह से पैड को बहुत देर तक यूज करती हैं, बहुत कुछ घंटे हो जाने के बाद उसको बदलती हैं। तो कुछ घंटों में ही उसे बदल देना चाहिए, वो स्त्रियों के लिए बहुत ही हानिकारक है। साथ ही साथ उससे आपको इन्फेक्शन होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपको अपने यूरिन पार्ट को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, उसको वॉश करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट का नाम बता देती हूँ, वी वॉश। हमेशा नहाने के समय आपको उसका प्रयोग करना चाहिए, उसे अच्छे से धोना चाहिए। अगर आपको इन्फेक्शन लग जाता है तो एक मग्गे में पानी भरिए, उसमें कुछ बूंदे डेटॉल की डालिए और उससे वॉश करिए। ऐसा 2 से 3 घंटे में, हर 2-2 3-3 घंटे में करिए, तो आपको उससे भी लाभ जरूर मिलेगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए ताकि आपके अंदर जो भी यूरिन इन्फेक्शन लगा हो वो रिमूव हो जाए। इन्फेक्शन के दौरान अगर आप गिलोय का काढ़ा पीते हो तो यह भी आपको बहुत लाभ देता है। साथ ही साथ आप शीशम के पत्तों का भी जो है काढ़ा पी सकते हैं, वह भी बहुत लाभप्रद। महिलाओं को चाहिए कि वे अपनी जो बेटियां हैं, जो खास करके टीन एज हैं, स्कूल जाती हैं, उनको जरूर समझाएं कि जब कभी भी वॉशरूम का प्रयोग करें तो वहां पर पानी डालें, उसके बाद ही वो यूज करें। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, वहां पे जर्म्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, जिसके कारण यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है। आप जब कभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो पी सेफ करके एक जो है स्प्रे आता है, उसे आप स्प्रे करिए और उसके बाद ही आप जो है वॉशरूम को यूज करिए। उससे भी जो बैक्टीरिया है मर जाता है और आपके लिए वो सेफ रहता है और इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। जितना हो सके अपने प्राइवेट पार्ट को सूखा रखिए, क्योंकि गीला रहने से भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी पैंटी किसी कारण से गीली है तो प्लीज़ उसे बार बार बदल लीजिए, या फिर आप टिश्यू का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब कभी भी आप वॉशरूम जाएं तो आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इन सभी जो मैंने बातें बताई उससे लाभ मिला होगा, आपको अच्छी लगी होगी, उससे फायदा होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है और भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं मैं उन्हीं सभी सवालों का आपको जवाब दूं, आपको उसके बारे में बताऊं, तो मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आपके सभी सवालों का उत्तर दे सकूं। तो इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वॉच करिए, शेयर कीजिए। लव यू ऑल एंड बाय।